नमस्कार साथियों, अवनी वेलफेयर सोसाइटी के YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और आज हमारे साथ अवनी वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय सचिव मिस्टर विजय गुप्ता जी साथ में होंगे बातचीत करने के लिए। तो हम गुप्ता जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद। और साथियों, जैसा कि आप सभी ने सर को पहले भी देखा होगा YouTube चैनल पर, लेकिन आज एक बार मैं फिर से आपकी मुलाकात उनसे करवाने जा रहा हूं। तो इससे पहले कि मैं कोई सवाल करूं आपसे, मैं आपके मुंह से जो है कोई आपके शायराना अंदाज में एक शेर सुनना चाहूंगा, क्योंकि आप शेर और जो है गाने के लिए भी पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में आपका नाम जाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आर.एम. पटेल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आप दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने इतना रिस्पेक्ट दिया है और मान सम्मान दिया है, उसका तो मैं 1% आपको धन्यवाद नहीं दे सकता। लेकिन एक बात से, एक शायरी से चालू करना चाहूंगा कि ये दुनिया है, ये दुनिया है, इस दुनिया में, ये दुनिया है, इस दुनिया में बेबात की बातें होती है। ये दुनिया है, इस दुनिया में बेबात की बातें होती है। जिस बात की कोई बात नहीं उस बात की बातें होती है। जिस बात की कोई बात नहीं उस बात की बातें होती है। जिस बात की बातें होनी थी उस बात की कोई बात नहीं, और जिस बात की कोई बात नहीं उस बात की बातें होती है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही मतलब आजकल के माहौल को देखते हुए कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, हम प्रगति की बात नहीं करते, हम दूसरे ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं जिससे हमारी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट, हमारे बच्चों और न्यू जनरेशन की डेवलपमेंट का कोई ताल्लुकात ही नहीं रखता। हम चाहते हैं, जैसा कि आपने बताया कि अवनी वेलफेयर सोसाइटी, तो हमारा मिशन ही है अवनी वेलफेयर सोसाइटी, जो आप पढ़ ही रहे होंगे 2021-2031 तक 10 वर्ष में कि हमें करीबन करोड़ों वृक्षारोपण करना है। और सबसे बड़ा नहीं तो मतलब एक अच्छा सा पक्षी संरक्षण केंद्र खोलना है। आपको पता है कि पक्षियों द्वारा जो वृक्षारोपण किया जाता है वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक वृक्षारोपण है। आज तक मनुष्य ने उतना वृक्षारोपण नहीं किया जितना पक्षियों ने किया हुआ। तो यही कहना चाहूंगा कि आप उस बात की बात करिए जिससे आपका जनरेशन, आपका गांव, आपका शहर, आपका देश, आपका प्रदेश तरक्की करे और वसुधैव कुटुंबकम का भाव आए। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि ये इतनी प्रज्वलित हो, इतनी प्रखर हो, और जिससे क्या है समस्त जाति का कल्याण हो सके, और वो केवल वृक्षारोपण, पक्षी संरक्षण के द्वारा ही संभव है। सर, बहुत बढ़िया आपने बात कही। और मैं अपने दर्शकों की ओर से एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जो दर्शक हैं। जैसा कि आपने कहा कि जो बातें होनी चाहिए उस बात पे लोग चर्चा नहीं करते हैं, खासकर हमारी युवा पीढ़ी, हमारा जो मीडिया है। और एक बहुत चर्चित नाम सभी लोग, आप लोगों ने भी सुन रखा होगा, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया में उस विषय को लेकर के कोई बात नहीं होती है, जो अनर्गल बातें होती हैं, हिंदू मुस्लिम, राम रहीम, ईश्वर अल्लाह, ये जो बातें होती हैं, तो इसके ऊपर बड़े बड़े डिबेट किए जाते हैं। 4 लोग बैठ करके टीवी में खूब चीखेंगे, चिल्लाएंगे। तो इनका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो इनका क्या औचित्य रह जाता है? देखिए, आपने बहुत ही सही पॉइंट और बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है, जो दर्शक भी पूछना चाहते हैं कि इन सबका औचित्य क्या है। हिंदू मुस्लिम या फिर राम रहीम या कोई ऐसा मुद्दा जिससे आपकी तरक्की का कोई ताल्लुकात ही नहीं है। हमारा देश सेकुलर स्टेट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देश तरक्की करेगा तो यहाँ का हिंदू भी तरक्की करेगा, यहाँ का मुसलमान भी तरक्की करेगा, सिख भी करेगा, ईसाई भी करेगा। अगर अमेरिका की जीडीपी बहुत अच्छी है, चाइना आज नंबर 1 कंट्री बन गया, वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री बन गया है, तो आज देखिए हर बंदे का डेवलपमेंट हुआ है। आज हम धर्म के नाम पे, इस नाम पे कि फलाने धर्म के लोग से हमको सब्जी नहीं खरीदना, फलाने धर्म के लोगों के पास हमको जाना नहीं है, और ये ऐसा करते वैसा करते, ऐसा कुछ भी नहीं है समाज में। समाज में वास्तविकता तो ये है कि अगर आप तरक्की करोगे तो आप किसी की भी धर्म के होगे तो आपकी रिस्पेक्ट होगी, इज्जत होगी, लोग सलाम करेंगे।
और लोग आपको नमस्कार करेंगे। लेकिन आप किसी भी धर्म के होगे, भले आप बहुत बड़े पुजारी भी होगे, लेकिन अगर आपकी जेब में पैसा नहीं होगा, तरक्की नहीं होगी, तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। बस थोड़े समय के लिए हो सकता है इज्जत करे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी तरक्की आपके अर्थ से होनी चाहिए। आप पूरा का पूरा समय इसी में बिता रहे हो। मैं तो बहुत ही मतलब वर्ल्ड को देखता हूं और अपने इंडिया को देखता हूं, तो हमारा ये जो इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इस साइड बर्मा हो गया, यहाँ पे केवल और केवल धार्मिक बातें ही होती रहती है कि मेरा धर्म बेहतर, मेरा धर्म बेहतर। इससे क्या मतलब है? ये तो चार दीवारी के अंदर की बात है। इससे क्या डेवलपमेंट हो जाएगा? कि अगर आप किसी धर्म को श्रेष्ठ घोषित भी करें, इससे डेवलपमेंट क्या होगा? चाणक्य कहते थे सर्वश्रेष्ठ जो है ना, अगर कोई भी धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ होता है राज्य। अगर पंजाब की जीडीपी अच्छी है तो पूरे पंजाब के लोगों की तरक्की दिखेगी आपको। हरियाणा में आपको कहते हैं मर्सिडीज गांव में भी दिखती है। आप वो माहौल मध्य प्रदेश में लाइए ना, आप वो माहौल उत्तर प्रदेश में, बिहार में लाइए। बिहार में जातिवाद देख लीजिए, यूपी में आप धर्मवाद देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में धार्मिक मुहिम जैसी चली हुई है। इससे तरक्की नहीं होगी, देश की तरक्की होगी जब देश का एक एक बंदे की तरक्की होगी। और बंदे को ये समझ लेना चाहिए, हर बंदे को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, देश तरक्की करेगा तो वो तरक्की करेगा। देश को अगर गर्त में ले जाएगा, जो भी गद्दार होगा, जो भी देश को नीचे ले जाएगा, वो देश को नीचे नहीं ले जा रहा, अपनी अगली पीढ़ी को नीचे ले जा रहा। क्या बात है। तो सर बस लास्ट में आपसे बस इतना जानना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए, जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात हमारे दर्शकों के लिए बताई कि ये सारी जो अनर्गल बातें हैं ये सारी बंद होनी चाहिए। और ये बंद होने के बाद जो हमारा मेन मिशन होना चाहिए, जैसे कि आपने बोला कि वृक्षारोपण हो गया, शिक्षा हो गए, स्वास्थ्य हो गई, तो इन सारी व्यापार हो गया, तो इन सारी सेवाओं को बेहतर करने के लिए कैसे हमारे युवाओं को आगे आना चाहिए और सरकार को किस तरीके से जो है इसके ऊपर कार्य करना चाहिए जिससे हमारा देश तरक्की की ओर जा सके। देखिए, युवा वर्ग से, जैसे अभी हम अपनी वेलफेयर सोसाइटी की बात करें, अभी हम यहाँ पे बैठे तो अपनी की बात करें, जहाँ वृक्षारोपण का हम लोगों ने संकल्प लिया, तो युवा वर्ग से यही केवल हमें उम्मीद है और यही एक रिक्वायरमेंट है युवा वर्ग से कि आप अपना तन और मन दे। धन की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वृक्षारोपण भी करते हैं तो हमें धन की जरूरत नहीं पड़ती। आप अगर तन और मन दे रहे हैं तो आप करोड़ों वृक्षारोपण कर सकते हैं, क्योंकि जमीन से आप मिट्टी फ्री ले सकते हैं, गोबर आपको फ्री मिल जाती है, किचन से आपको सब्जी और फल फ्री मिल जाते हैं। बस आपको सीड बॉल्स बनाना, वो विधि जाननी है और लोगों को इन्वॉल्व करना। लेकिन उसके बाद जो परम आनंद मिलता है, जो शांति मिलती है, जो आजकल के लोगों पे डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और भी भावनाएं बढ़ रही हैं, धीरे धीरे ग्रसित होते जा रहे हैं, मोबाइल से ग्रसित होते, जब ये एक्टिविटीज 1 घंटे के लिए करेंगे और जब वो देखेंगे उनका पैदा को किया हुआ, उनका वृक्षारोपित किया हुआ एक फूल ऐसे खिल रहा है और लोगों को मुस्कुराहट दे रहा है, फूड, शेल्टर, क्लोथ, मेडिसिन, पक्षियों को रहने का स्थान, कार खड़ी करने की जगह, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, क्या नहीं करता। कहते एक पेड़ जीवन भर में 3 करोड़ रुपए देता है। मतलब एक सीड बॉल आपकी 3 करोड़ रुपए समाहित किए हुए, बस आपके तन और मन की जरूरत है, फिर आप देखिएगा कि क्या परम आनंद मिलता है। और जहां तक कि आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, जहां तक कि आप चिकित्सा की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी हमारी सरकार को या हम लोग सभी को उसमें आगे आके, धन कहीं नहीं लगता, आप ये देख लीजिए, धन तो अपने आप आ जाता है, तन और मन लगाइए। और हम चाहते हैं कि ऐसे मिशन पे, शिक्षा के मिशन पे हो चाहे चिकित्सा के मिशन पे हो, आप हमारे साथ जुड़िए। जुड़ने का संस्था का नंबर भी दिया हुआ 075, एक बार नंबर आप व्हाट्सएप नंबर बता दीजिए हमारे तरफ से। 490737 और व्हाट्सएप नंबर है 75661756612936। इससे जुड़िए, आपको कुछ नहीं लगना है, बल्कि आपको एज ए सैलरी आपको मिल सकता है जब ये संस्था बड़ा हो जाएगा। क्योंकि जैसी संस्था बड़ी होगी तो लोग जुड़ेंगे, अच्छे लोग भी जुड़ेंगे। तन और मन लगाइए, धन तो आपके पास अपने आप आएगा। तो मैं चाहता हूं वृक्षारोपण करिए, क्योंकि आप तन और मन लगाया, आपने वृक्षारोपण किया, एक वृक्ष जीवन भर में 3 करोड़ रुपए देता है, फल फूल भी तो देता है, वो भी तो दे रहा है, तो वो तो आपको दे रहा है ना, पक्षी दे रहा है, फल फूल दे रहा है, मेडिसिन दे रहा है। नीम की तो कहते हैं कि रूट से लेके लीव्स तक
पत्ती से लेके जड़ तक हर चीज जो है अमृत है। क्या बात है सर। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जुड़िए, संस्था से जुड़िए, संस्था को आगे बढ़ाइए। तन और मन की जरूरत है, संस्था से जुड़िए, तन और मन की जरूरत है, बाकी धन अपने आप ही आ जाता है। और हम जिस बात की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा बांटिए, शिक्षा आप बांटिए शिक्षा। यूट्यूब में लोग शिक्षा दे रहे थे और धीरे धीरे यूट्यूब भी उनको पैसे देने लगा। आप देखिए पैसे कहीं लगे, मात्र एक उन्होंने मोबाइल लिया, एंड्रॉयड मोबाइल से उन्होंने यूट्यूब पे अपने चैनल में बनाए और करोड़ों व्यूज हो गए, लाखों सब्सक्रिप्शंस हो गए और देखिए आज उनको अर्निंग आ रही है। कई लोगों ने कॉमेडी करना चालू किया, कई लोगों का हुनर था, एक्टिंग थी, सिंगिंग थी, शायराना था, लेखन था, सब यूट्यूब पे डाला। अपने पैसे तो दुनिया में पड़े हुए हैं, बस तन और मन की जरूरत है। एक छोटा सा सवाल और मेरे भी मन में है और बाकी लोगों के भी मन में है। जैसे आपने बोला कि एक पेड़ से जो है एक सीड बॉल वो 3 करोड़ रुपए की हो सकती है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए दर्शकों के लिए, वो कैसे हो सकती है। एक सीड बॉल जो है साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि 50 साल में एक सीड बॉल 3 करोड़ रुपए देता है। कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, ऑक्सीजन निरंतर देता है, फूड देता है, आम के पेड़ से आपको आम मिलता है, अमरूद के पेड़ से आपको अमरूद मिलता है लगातार 50 वर्ष तक। शेल्टर देता है, शेल्टर किसके लिए? पशु पक्षी जिसके संरक्षण के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, वो अपने आप ही संरक्षित होने लगते हैं। कहते हैं कि अगर कोई रेगिस्तान है और वहां पे आप पेड़ लगा दीजिए, 1000 पेड़ लगा दीजिए, वहां पे अपने आप वन्य जीवन, वन्य प्राणी अपने आप आ जाएंगे। शेर तक डेवलप हो गया। असम में एक ऐसा क्षेत्र था जो पूर्ण रूपेण रेगिस्तान था, उसको एक बंदे की मुहिम ने उसको सीधे सीधे जंगल बना दिया, फिर वन्य प्राणी आने लगे और सब डेवलप होने लगे। आप कुछ भी रख दीजिए घर पे, आप खुला सामान रख दीजिए, चूहे आने लगेंगे, चूहे आएंगे तो बिल्ली आएगी, बिल्ली आएंगे तो कुत्ते आएंगे, कुत्ते आएंगे तो सियार आएंगे, हिरण आएंगे, शेर आएंगे, सब अपने आप आएंगे। इकोसिस्टम अपने आप बन जाता। हम इकोसिस्टम को जोड़े ना कि तोड़े, हम इकोसिस्टम को जोड़े। आप कह रहे हैं 3 करोड़ फूड देता है, शेल्टर देता है, कपड़े भी देता है और ऊपर से छाया भी देता है। अगर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मेडिसिन, इतनी बड़ी बड़ी मेडिसिन बनती है, उनकी अगर वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो मैं कहता हूं कि अगर पेड़ 100 साल जीता है तो 3 करोड़ नहीं 6 करोड़ रुपए देता है। ये तो वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं किया। आज कोरोना काल में ऑक्सीजन का देखिए वैल्यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक आखिरी सवाल आपसे 2 मिनट का समय और चाहेंगे। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले की बात है, लगभग 1 महीना पहले आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने फोन किया, आपको इनवाइट किया। उन्होंने फोन नहीं किया, वहां ऑफिस से फोन आया। अच्छा, बहुत बड़े माननीय और परम आदरणीय और मुखिया हैं पूरे प्रदेश के, जो भी, लेकिन उनके साथ आपने वृक्षारोपण किया और इसकी तस्वीरें जो हैं पूरे सोशल मीडिया से, पूरे मीडिया जगत में ये दिन भर खबरें चलती रही कि आज जो है अपनी वेलफेयर सोसाइटी और उसमें सबसे बड़ी भूमिका आपकी रही। तो उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? आपको उम्मीद थी कि ऐसा कभी हो सकता है कि और वो जो है प्रधानमंत्री कार्यालय तक वो जानकारी भेजी गई है कि आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं? और ये मैं इसीलिए सभी से निवेदन करूंगा कि आप कम से कम सप्ताह में एक दिन 1 घंटे, संडे को 1 घंटे संस्था से जुड़िए और तन और मन दीजिए। बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपको भोजन भी मिलेगा फ्री में, आपको धन भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी, लेकिन आप तन और मन दीजिए। हमने मात्र क्या किया, हम संडे को रेगुलर वृक्षारोपण करते थे, लाखों वृक्षारोपण किए, 10 साल तक किए। धीरे धीरे सोशल मीडिया में ये आने लगा और वहां तक खबर गई, सीएम ऑफिस से कॉल आया, उन्होंने हमारा वेरिफिकेशन किया और अल्टीमेटली वृक्षारोपण हुआ। और स्वयं मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, उन्होंने इसकी तारीफ की कि आपने बिना एक पैसे खर्च किए हुए 1 लाख सीड बॉल्स बना दिए और 25,000 वृक्षारोपण कर दिए मात्र 10 साल में। और उन्होंने हमारे संकल्प 1 करोड़ वृक्षारोपण, ये संकल्प मैंने नहीं लिया है, ये 10 वर्ष का जो मिशन है ये आप लोगों के साथ मेरा संकल्प है। मैं जानता हूं कि आप लोग जुड़ेंगे और हम बढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम ऐसी भी मुहिम चलाना चाहते हैं कि कोई भूखा न सोए, तो 5 रुपए में भरपेट भोजन का कॉस्ट क्यों 5 रुपए में रखा है?
वृक्षारोपण हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। इसका 5 रुपए इसलिए रखा हुआ है कि कोई खाने का दुरुपयोग ना करे। खाना तो हमें 15 से 20 रुपए में भी पड़ेगा, लेकिन खाने का कोई दुरुपयोग ना करे, इसलिए एक लिमिट, एक मिनिमम वैल्यू रखिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी सोशल सर्विस करेंगे, कोई भी पैशन को फॉलो करेंगे, कोई भी हॉबीज को फॉलो करेंगे, तो दुनिया अपने आप अगर पैशन पे लगे रहेंगे तो अपने आप नजर पे आएंगे और लोग आपकी वैल्यू करेंगे। लगातार 3 वर्षों से तीसरा वर्ष है, हम ब्रांड एम्बेसडर हैं अवनी वेलफेयर सोसाइटी भोपाल के फॉर प्लांटेशन, वृक्षारोपण और पक्षी संरक्षण के लिए। चलिए सर, आप ग्लोबल इंफ्रा सॉल्यूशन के 26,000 दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, गुड डे।